मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से, केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। हीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। साल 2010 कई मायनों में महत्वपूर्ण था और ऐतिहासिक भी। लोकपाल बिल और अन्ना हजारे छाए हुए थे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। लेकिन एक और शख्स था जिसकी चर्चाएं शुरू हो गई थी। साधारण सा दिखने वाला एक चेहरा, घिसी हुई पैंट, साइज से थोड़ी ढीली शर्ट और पैरों में फ्लोटर का चप्पल। नाम था अरविंद केजरीवाल। जानकार कहते हैं अन्ना आंदोलन की नींव इसी साधारण से दिखने वाले शख्स ने रखी थी। भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS का एक अधिकारी, एक एक्टिविस्ट, एक आंदोलनकारी और अंत में एक राजनेता। केजरीवाल की जिंदगी के ये ऐसे पड़ाव हैं जिनसे होकर वो सियासत में आए और हमेशा के लिए सियासत के होकर रह गए। आप लोगों ने इतना भारी बहुमत देके जिता के भेजा। बहुत कम लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे। इसलिए अरविंद केजरीवाल के माता पिता प्यार से उन्हें किशन बुलाते हैं। साधारण परिवार में पैदा होने वाले केजरीवाल दिखते तो साधारण हैं, लेकिन सियासत में उन्होंने कई असाधारण काम किए हैं। दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या 70 है और केजरीवाल ने अपने दूसरे ही चुनाव में 67 सीट लाकर सियासी भूचाल ला दिया था। – 2014 में जो मोदी नाम की लहर चली थी, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ही उसकी हवा निकाल दी। अखबारों के पोस्टर और टीवी की चकाचौंध से पीएम मोदी गायब हो चुके थे, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। तब देश में एक ही नाम गूंज रहा था, वो नाम था अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। एक असाधारण आदमी जो आम आदमी सा दिखता था, अब सच में भारतीय राजनीति के उन नेताओं जैसा दिखने लगा है जिन्हें सदियों से जनता देखती आई है। सोलह अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार में जन्मे केजरीवाल अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता भी एक इंजीनियर रह चुके हैं। अरविंद का बचपन सोनीपत, मथुरा और हिसार में बीता है। उन्होंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। 1989 का वो साल था। अरविंद के हाथ में ONGC का ऑफर लेटर था, लेकिन उनकी जिद थी नौकरी करेंगे तो टाटा स्टील में ही, नहीं तो नहीं करेंगे। टाटा स्टील के इंटरव्यू में केजरीवाल रिजेक्ट कर दिए गए। कंपनी ने उन्हें नौकरी लायक नहीं समझा। लेकिन इतनी आसानी से अरविंद केजरीवाल हार कहां मानने वाले थे। टाटा स्टील मुख्यालय तक गुहार लगाई और कहा कि एक बार मौका मिले तो मैं खुद को साबित कर दूंगा। कंपनी ने फिर से इंटरव्यू लिया और केजरीवाल टाटा स्टील में नौकरी करने लगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को टाटा स्टील की नौकरी नहीं बल्कि कुछ और ही करना था। ट्रेनिंग के बाद जमशेदपुर में वह टाटा स्टील में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी छोड़ सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी करने लगे। 1992 में भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हुए। साथ ही मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी, रामकृष्ण मिशन और नेहरू युवा केंद्र से भी जुड़े रहे। साधारण परिवार से आने वाले अरविंद केजरीवाल की जिंदगी में भी सादगी साफ दिखती है। केजरीवाल को दाल चावल खाना पसंद है। उनकी माँ कहती है कि वो पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स भी खूब पसंद करते हैं। दाल चावल ज्यादा पसंद है उसको, खुश होकर खाते हैं। आप कुछ अच्छा पसंद करते हैं उनके लिए बनाना, जो आपको लगता है कि वो खाएं? और वो जैसे बच्चे मीठा उसको खाना नहीं होता,
नमकीन में क्या दाल चावल ही बच जाते हैं। पिज्जा खा लिया, दाल चावल खा लिया। हाँ, कोल्ड ड्रिंक भी बहुत पीते हैं। हाँ, डाइट कोक। अन्ना आंदोलन के वक्त केजरीवाल नेशनल मीडिया में छा चुके थे। तब कांग्रेस की केंद्र सरकार से हर वार्ता में सबसे आगे केजरीवाल ही रहा करते थे। अगर सरकार जबरदस्ती उठा के अस्पताल के अंदर मुझे डालती है तो उस अस्पताल से बाहर निकलवाने की जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में होगी। लोग केजरीवाल को जानने लगे थे। इससे पहले उन्हें भारत में आरटीआई सुधार के लिए मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका था। अरविंद केजरीवाल गाजियाबाद के कौशाम्बी में अपने परिवार के साथ रहते थे। वो किसी आम आदमी की तरह सड़क पर चलते हुए देखे जाते थे। नाई की दुकान पर कटिंग कराते हुए उन्हें कोई भी देख सकता था। इस दौरान जो भी शख्स मिलता वो उससे मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते। उनके पिता कहते हैं कि आईआईटी में पढ़ने के दौरान ही वो समाज सेवा में लग गया। रेड लाइट पर भीख मांग रहे बच्चों के लिए सिस्टम से लड़ने लगा, उनके लिए काम करने लगा। हमने तो बस इंजीनियरिंग तक का तो हमारा उद्देश्य था। इंजीनियरिंग के बाद में फिर वो जैसे वहाँ आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रहा था, वहाँ पे भी जो है ये मदर टेरेसा के साथ जुड़ गया था। जैसे छुट्टी होती थी, छुट्टियों के बाद में जो लावारिस बच्चे होते थे सड़कों में मिलते थे तो उनके जाके आश्रम में दे आता था। 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया। 24 नवंबर 2012 को इसे आम आदमी पार्टी का नाम दिया गया। अन्ना हजारे के साथ साथ कुछ साथी अलग हो चुके थे, वहीं कुछ साथ दे रहे थे। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। 15 साल से वे दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। केजरीवाल ने शीला दीक्षित की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उन्हें जेल भेजने तक की बात कही। खासकर बिजली को लेकर केजरीवाल ने जमकर हमला किया। खुद खंभे पर चढ़कर लोगों के कनेक्शन जोड़ते दिखे और दिल्ली की बिजली कंपनियों पर जमकर भड़ास निकाली। 2013 का साल था, दिसंबर का महीना और दिल्ली वाली सर्दी। चुनाव हुए, केजरीवाल ने 70 में से 28 सीटें जीत ली, लेकिन बहुमत से दूर थी। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर यह जता दिया था कि राजनीति में आने का फैसला उनका गलत नहीं था। साथ ही विरोधियों को एक संदेश भी दे दिया कि दिल्ली की क्षितिज पर एक और सितारा छा जाने को तैयार हो चुका है। चाहे भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोग हों, चाहे कांग्रेस में अच्छे लोग हों, चाहे दूसरी पार्टियों में अच्छे लोग हों, सब अच्छे लोगों के साथ मिलके हम सब लोगों को मिलके दिल्ली को एक ऐसा शहर बनाना है कि अमीर और गरीब दोनों इस शहर के ऊपर गर्व कर सकें। कांग्रेस ने सशर्त सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया और कई माध्यमों से एक सर्वे किया जिसमें दिल्ली की 75% जनता ने सरकार बनाने का समर्थन किया। 28 दिसंबर को केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और 49 दिनों के बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। कैबिनेट मीटिंग हुई थी, हमारी कैबिनेट ने मिलके ये निर्णय लिया है कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है। अरविंद केजरीवाल शाकाहारी हैं, किताबें पढ़ना उन्हें अच्छा लगता है। आमिर खान को बहुत पसंद करते हैं। जब खाली टाइम होता है तो कॉमेडी फिल्में देखते हैं। अपने ऑफिस या किसी काम के लिए उन्हें चपरासी रखना पसंद नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि वो अपने बच्चों का जन्मदिन नहीं मनाते हैं। उन्होंने स्वराज नाम की एक किताब लिखी है जिसमें भारतीय लोकतंत्र के बारे में उनके विचार हैं। परिवर्तन और पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन नाम के उन्होंने 2 एनजीओ की शुरुआत की थी। पत्नी सुनीता भी आईआरएस अधिकारी थी जिन्होंने केजरीवाल की तरह ही नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। केजरीवाल की एक बेटी हर्षिता है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। वहीं बेटे पुलकित ने भी आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। कुछ दिन पहले पुलकित तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने पीएम मोदी से एजुकेशन पर ज्यादा काम करने की अपील की थी। राजनीति में केजरीवाल आगे बढ़ते गए, लेकिन इस बीच विवाद भी उनके साथ होता चला गया। केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उनकी पार्टी की सीटों की संख्या बहुमत से बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा लगता है कि सड़क पर धरना देने वाले केजरीवाल ने विवादित होकर सुर्खियों में रहना सीख लिया है। अभी देश में किसान आंदोलन चल रहा है।
दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का ये आंदोलन मोदी सरकार के 3 कृषि बिल के खिलाफ है। केजरीवाल ने आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए दिल्ली विधानसभा में केंद्र के तीनों बिल की कॉपी को फाड़ दिया। अरविंद केजरीवाल के पिता चाहते थे कि बेटे को डॉक्टर बनाए। इसके लिए उन्होंने हिसार में कुछ जमीन भी ली थी ताकि बेटे का हॉस्पिटल बनवा सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल को न इंजीनियर बनना था न डॉक्टर, शायद राजनेता भी नहीं। कहते हैं राजनीति संभावनाओं का नाम है और लोग संयोग से राजनेता बन जाते हैं, लेकिन केजरीवाल के संदर्भ में ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद तय किया कि राजनेता बनेंगे, इसके लिए खुद की पार्टी बनाई और आज सफल भी हो चुके हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि दिल्ली में अब तक एक ही बार राष्ट्रपति का शासन लगा है, वो भी तब जब केजरीवाल ने अपने कार्यकाल से इस्तीफा दिया था। केजरीवाल अपने दोस्तों के साथ नॉर्थ ईस्ट घूमने गए थे। उस दौरान वो बोडोलैंड भी चले गए थे, जो कि उग्रवादियों का इलाका था। अपने कॉलेज के दिनों में केजरीवाल को एक्टिंग और थिएटर में दिलचस्पी थी। राजनीति में आने के बाद केजरीवाल को एक और पहचान मिली, मफलर मैन की। उनके मफलर को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स बनते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने एक बार केजरीवाल की मफलर वाली फोटो ट्विटर पर डाली और लिखा, आधिकारिक रूप से अब सर्दी की घोषणा हो चुकी है। खुद केजरीवाल मफलर को लेकर प्रशंसकों के साथ मस्ती मजाक करते हैं। ट्विटर पर एक शख्स ने उनसे पूछा, इस बार मफलर नहीं आया बाहर अभी तक? ठंड भी बहुत है, जनता पूछ रही है सर। जवाब में एक स्माइली के साथ केजरीवाल लिखते हैं, मफलर बहुत पहले निकल चुका है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ठंड बहुत ज्यादा है, सब लोग अपना ख्याल रखें। खांसी और मफलर केजरीवाल की पहचान बन चुकी है। खांसी कुछ हद तक जा चुकी है, पर मफलर का साथ बना हुआ है। सियासत में अनुभवी होते केजरीवाल की राजनीति अब बदल रही है। कभी पीएम मोदी को कोसने वाले केजरीवाल अब पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। कोरोना में केंद्र की मदद के लिए अमित शाह का धन्यवाद जताते हैं। भगवान की आरती करते हैं और योग करने के लिए लोगों को बढ़ावा देते हैं। सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। 2014 के टाइम मैगजीन के रीडर्स सर्वे में दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में पहले नंबर पर आते हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिस्ट में उनके पीछे आते हैं। वो नीले रंग की मारुति वैगनार अब नहीं दिखती जो 2017 में चोरी हो गई थी। वो भी केजरीवाल के सादेपन की एक पहचान थी। केजरीवाल आज भी आम आदमी की ही बात कर रहे हैं। बिजली, पानी और स्वास्थ्य को लेकर काम कर रहे हैं। आज भी गाहे बगाहे जनता के बीच दिख जाते हैं।